हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग करेंगे रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग का आज का जो टॉपिक है, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा क्या, ब्लड रिलेशन, या फिर आप इसको हिंदी में रक्त संबंध बोल सकते हैं। गाइज इसके पहले हम लोगों ने अच्छे खासे टॉपिक को कर लिया है, ठीक है, जैसे सीलॉग हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, है ना, और 3-4 टॉपिक हम लोगों ने और भी किया है। तो अगर आप इसके पहले मतलब अगर ये पहला पार्ट आप देखने जा रहे हैं तो इससे पहले वीडियो आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर एक बार देखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि और सब टॉपिक को हम लोग पढ़े थे उसी तरीके से इसको भी पढ़ना है, मतलब पार्ट वाइज वीडियो रहेगी। आज हम लोग का पार्ट 1 है और क्लास 19 है। मैंने कहा ना कि अभी हम लोगों ने और भी टॉपिक को किया है, तो इसके पहले 18 क्लास हो चुकी हैं, आज 19 है, ठीक है। उनको जरूर देखिएगा, उनको आपको बहुत फायदा होगा। देखिए कैसे पढ़ूंगा हम लोग, अब पढ़ेंगे हम लोग ब्लड रिलेशन। पार्ट 1 में आएगा क्या, जो कि आज है, बेसिक बताऊंगा प्लस फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। जितने भी टाइप क्वेश्चन बनते हैं सब हम लोग करते हैं। सेकंड टाइप में बताऊंगा, मतलब सेकंड पार्ट में बताऊंगा, ये गाइस पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 4 पार्ट में टोटल वीडियो आएगी। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होता है ना कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस, एक पिक्चर की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। कोडेड टाइप पूछा जाता है, मतलब A+B का अर्थ है अगर A इज द मदर ऑफ B, इस टाइप से। और चौथे में मिसलेनियस, जो छूटा उटा होता है, सब हम लोग 4th में कर लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से 4 थोड़ी सी आपको वीडियो अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है तो ये पता होना चाहिए किस हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप चारों पार्ट देखें और आपका इस टॉपिक से कोई दिक्कत ना हो। होता बहुत मजेदार टॉपिक है, बट अगर बेसिक नॉलेज नहीं होती तो और यहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बेसिक बताता हूँ, फिर फैमिली ट्री कैसे बनता है ये बताता हूँ, और उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक पूरी बातें आप जितना मैंने लिखा था सबको समझा दिया। अब चलिए समझाता हूँ। देखिए सिंपल सी बात होती है, जिसको ये बनाना आ गया फैमिली ट्री, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, समझ लो कि उसका 70% ब्लड रिलेशन उसको आ गया, 30% में आपका पिक्चर बेस्ड आ जाता है, जबकि इसमें भी आपका फैमिली ट्री ही बनाना आना चाहिए। कोड बेस्ड मतलब फैमिली ट्री बनाना आपको आना ही चाहिए। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको इससे बेटर, मैं नहीं कहता कि हम ही बेस्ट, मैं ही बेस्ट हूँ, बट बेटर जरूर मैं कहूँगा कि मैं आपको एक अच्छा तरीका समझाऊंगा कैसे बनाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे इसको ऐसे बनाते हैं, पहले सेम लेवल में, सेम लेवल के जो लोग होते हैं उन्हें एक, मतलब लेवल का मतलब ये ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, सेम लेवल में अच्छा कौन होता है, जैसे भाई हो गए। अब देखो जैसे A और B भाई हैं, या A इज द ब्रदर ऑफ B, अब ध्यान से समझिएगा, A इज द ब्रदर। अब देखो सेम जो होते हैं, सेम, अब भाई है तो मतलब सेम एज ग्रुप का होगा, ठीक है। मतलब जैसे एक अगर जो 15 साल का है तो एक हो सकता है 17 साल का हो, ठीक है, इस हिसाब से। तो सेम एज वाले, एज ग्रुप वाले, ठीक है, तो सेम स्टेज या एज ग्रुप वाले। तो जैसे A और B भाई हैं तो A इज द ब्रदर ऑफ B। अब भाई के लिए जो होता है, सेम के लिए होता है, वो इस हिसाब से एरो बनता है, ठीक है। मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है, भाई के लिए, ठीक है, या फिर सेम जनरेशन आप कह लीजिए, ठीक है। तो ये भाई हो गया, ठीक है, यहाँ पे भाई बता रहा है या ब्रदर बता रहा है, ओके। अच्छा, अब ये हो गया, मान लो अब इसी में सिस्टर भी आ रही हैं, तो चाहे भाई बहन, अब मैं ऐसे बता ही देता हूँ आपको। देखिए अगर इस हिसाब से एरो लगा है तो इसका मतलब क्या होगा, भाई या बहन, ठीक है। हिंदी में आप चाहे ब्रदर और सिस्टर लिख लीजिए, ठीक है, ब्रो और सिस, ओके। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, अगर इस हिसाब से एरो लग रहा है, डबल एरो के साथ हो रहा है, तो इसका मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, A और B भाई भाई हैं। अब देखो भाई क्या है, मतलब कहीं ना कहीं ब्रदर है, मेल है, और मेल है तो इनके ऊपर हमेशा क्या लगा दीजिएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये सब चीजें आती हैं तो थोड़ा सा आप स्किप करिएगा और आप डायरेक्ट क्वेश्चन करिएगा, अभी कुछ देर बाद क्वेश्चन मैं कराऊंगा। बट अगर आपको नहीं आता तो आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है, अगर आता भी है तो भी आप देखिए आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए। और B की अगर वाइफ कह रहा है कि आपका C है, तो आप ध्यान से समझो, हस्बैंड वाइफ के लिए डबल एरो, तो इसका मतलब हस्बैंड B की वाइफ कौन है, C है, तो B अगर हस्बैंड है तो वाइफ कौन हो गया, C हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मान लो C जो हो गया, अब इसका जो भाई है वो D है, तो भाई के लिए क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो चीजों को, ठीक है। C का भाई D है तो C का भाई कौन हो गया, D है, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, अब अगर एरो ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, डिपेंड करेगा कौन बेस ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको सन भी हो सकता है
और कौन हो सकता है, फादर हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कहाँ से आप बना रहे हैं, ध्यान से समझिए। जैसे देखो मैं कह रहा हूँ ए का सन जो है वो एम है, ए का सन एम है, मतलब ए का लड़का या पुत्र जो है वो एम है। तो देखो ए ऊपर रहेगा क्योंकि ये फादर है, और फादर से सन पे जाना है, तो फादर अगर ए जो है वो ए का सन जो है वो एम है, तो एम हो गया पॉजिटिव। समझ गए? अच्छा, अगर यहीं पे कहता कि ए की जो डॉटर है वो एन है, तो ए की ही डॉटर है, तो एक और मतलब दो लड़के हैं ए के, ठीक है, मतलब दो बच्चे हैं कह लीजिए, एक बच्चा एक बच्ची, तो एन डॉटर है। हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि अगर जो आपको जनरेशन पता है तो आप प्लस माइनस जरूर ले, जनरेशन मतलब जेंडर, सॉरी जनरेशन नहीं जेंडर अगर आपको पता है तो आप प्लस माइनस जरूर लिख दिया करिए, तो गलती नहीं होती है, ठीक है। चलिए इतने तक आई थिंक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। एक बार मैं देख लूँ सारी चीज़ें क्लियर चल रही हैं एकदम, हाँ भाई एकदम सही चल रहा है अपना वीडियो, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ ए भी तो किसी का सन रहा होगा, मैंने कहा ना कि सन और फादर के लिए। अब ध्यान से देखो ये एरो इसके लिए, तो ये इसका तो ये सन है, ठीक है, लेकिन ए भी तो किसी का सन रहा, बशर्ते ये समझना कि फादर जो है वो ऊपर रहेगा, अपर साइड रहेगा, और सन जो है वो कहाँ रहेगा, लोअर साइड रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब ए का पिता, तो ए का पिता है, तो ए का पिता ना, तो पिता मतलब ऊपर, ए का पिता मान लो कौन है, जी है, ठीक है। अब जी है तो पिता है तो पॉजिटिव हो गया। अब ध्यान से, अब कह रहा है ए की माँ जो है वो एच है, ध्यान से समझिएगा, ए की माँ जो है वो है एच है, तो ए की माँ मतलब जी की वाइफ, भाई आपकी जो माँ है वो पिता की आपकी वाइफ है ना, हाँ, तो जी की वाइफ, और वाइफ के लिए क्या होता है, डबल एरो, तो ये हो गया। और एच मैंने कहा और ये नेगेटिव है क्योंकि ये माँ है। आई थिंक आप समझ गए, ओके। अब ध्यान से समझिएगा, ये हो गया आपका, देखो अब मैंने क्या कहा, फादर अपर साइड, तो ए के रिस्पेंस में ये कौन हो गया, ए का पिता हो गया, और जी का पुत्र, ए का पिता जी, और जी का पुत्र कौन, ए, और जी ए की माँ कौन हो गए, एच हो गए, और ए का पुत्र कौन हो गया, एम हो गया, और ए का पुत्री, सॉरी ए की पुत्री, हाँ मतलब डॉटर कौन हो गई, और एन हो गई, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से समझिए, अगर कहा जाए एम का ग्रैंड फादर कौन है, अरे भाई दादाजी, तो भाई देखो पापा के पापा, तो एम के पापा और पापा के पापा, ठीक है, तो एम इज द आपका ग्रैंड सन ऑफ जी, ठीक है, तो जी का जो पोता होगा वो कौन होगा, एम होगा, ठीक है। आई थिंक आपकी रिलेट कर ले गए होंगे चीज़ों को। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे कह दीजिए, मान लीजिए कि जो सी के जो ग्रैंड मदर हैं वो मान लीजिए बोल दिया एफ है, ध्यान से समझना, सी के ग्रैंड मदर। अब कैसे बनाओगे, सी की ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर, तो इसका मतलब ये रहा होगा कि सी के पहले कोई पापा रहे होंगे, ठीक है, तो पापा को पॉजिटिव कौन है हमें नहीं पता है, ठीक है, और पापा की जो माँ रही होंगी वही तो ग्रैंड मदर रही होंगी, तो पापा की माँ मतलब पापा के पापा और पापा की वाइफ, तो ये हो गया, ठीक है। और इसका मतलब एफ, अब देखो सी की ग्रैंड मदर कौन है, एफ हो गई। बोलो भाई यहाँ तक आई थिंक कोई समस्या नहीं होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे भी होता है, पता नहीं होता डायरेक्ट बोल देगा, सी का पिता नहीं पता है, पिता का पिता नहीं पता और उनकी वाइफ को कह दिया, तो आप बस प्लस माइनस बनाते हुए आगे बढ़ जाइएगा। अब आगे कुछ कंडीशन दिया होगा इस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब मान लीजिए आपको बताना है कि ए इज द maternal uncle of जी, ठीक है, ये इसको ऊपर वाला भूल जाइए। अब एक नया मान लीजिए, मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं, जैसे एक पैटर्नल होता है एक मैटर्नल होता है, तो पैटर्नल मतलब जो होता है, पैटर्नल का मतलब जो होता है वो पिता से रिलेटेड होता है, ठीक है, मतलब पिता की तरफ अगर जो दादा दादी ये सब है वो सब पिता की तरफ हो जाएंगे पैटर्नल, ठीक है, पी से भी याद कर सकते हो। और मैटर्नल जो होगा, वो मैटर्नल जो होता है वो किसकी तरफ हो जाता है, मदर की तरफ हो जाता है, ठीक है भाई। तो मैटर्नल मतलब हो जाएगा आपका मदर से रिलेटेड जो रिश्ते होते हैं, और पैटर्नल मतलब पिता से रिलेटेड जो होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब मैटर्नल अंकल मतलब कहीं ना कहीं किसके, माँ की रिलेटेड है, और मैटर्नल मतलब क्या हो जाता है, मामा हो जाएंगे, ठीक है। तो ए इज द मैटर्नल अंकल ऑफ, चलो एन लिख लेते हैं, ठीक है। एन के मैटरनल अंकल, एन के पीछे से क्वेश्चन पढ़ा करो, एन के मामा ए हैं, तो देखो एन रहा होगा, एन के मामा, तो इसका मतलब पहले मम्मी को चाहिए, तो एन की माँ मतलब ऊपर, पिता मतलब ऊपर, तो एन के यहाँ मान लीजिए आपकी माँ रही होंगी, और इधर आपके रहे होंगे क्या, पापा रहे होंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि पता ही नहीं है यहाँ पे कौन है। तो एन के मैटर्नल, अब देखो मम्मी है और मम्मी का भाई ही कौन होगा,
आपका मामा होगा। तो ये मम्मी है आपकी, एन की मम्मी है, ठीक है, एन की मम्मी है, हाँ एन की मम्मी ये है, और इनका भाई, और भाई के लिए हमेशा कैसा आता है, एक सिंगल लाइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे क्लियर हो गया। एन के अंकल, मटरनल अंकल मतलब कौन हो गए, मामा जोन हो गए, वो ए हो गए। कैसे हो गए, क्योंकि माँ और माँ का भाई। अब यहीं पे मान लो एन के अंकल खाली बोल देता, पैटर्नल अंकल बोल देता तो चाचा, तो मतलब क्या हो जाता, मान लो एन के, मान लेते हैं एफ, मान लेते हैं एफ इज द अंकल ऑफ एफ इज द अंकल ऑफ एन। अब अंकल है तो चाचा है, चाचा मतलब पैटर्नल मतलब पापा के भाई। तो ये हो गए, देखो माँ, और माँ के हस्बैंड कौन, पापा, और पापा के भाई कौन हो गए, एफ हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन हो जाता, एफ आ जाता है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये होता है फैमिली ट्री, ठीक है। अब देखो, अब आपसे मैं कुछ भी बनाने को कहूँ तो आप बहुत कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। ऐसे कुछ भी बनाने को आपसे कह दिया जाए, जैसे मान लो लिया जाए सन इन लॉ, सन इन लॉ मतलब दामाद हो जाएगा, ठीक है। डॉटर इन लॉ मतलब बहू हो जाएगा। ये सब थोड़ी बहुत इंग्लिश हिंदी आपको आना चाहिए। और मैटरनल मतलब मैंने आपको बता दिया, माँ से रिलेटेड जो रिश्ते होते हैं, और पैटर्नल मतलब पिता से रिलेटेड जो होते हैं। बाकी ब्रदर सिस्टर नॉर्मल आप लोग इसको जानते ही हैं, ठीक है। अच्छा, सन इन लॉ मतलब साला हो जाए, सन इन लॉ मैंने सॉरी दामाद हो जाएगा, ठीक है। और साला भी होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कहाँ पर हो वो रिश्ते लग रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मैं इस वीडियो मतलब इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। इसको आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए आप नोट कर सकते हैं, और उसके बाद मैं इसको रफ करके देखो। इंग्लिश में ग्रैंड फादर आपका जो होता है वो दादा भी होते हैं, और क्या ग्रैंड फादर आपके नाना भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि अब पैटर्नल चल रहा है या मैटरनल, तो ये आपको दिखेगा, ठीक है। बस मैं आपसे ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें ब्लड रिलेशन में हिंदी में आसान होती है। जैसे ये जो टाइप होता है वो हिंदी में आसान होता है, क्योंकि रिश्ते हिंदी में जल्दी समझ में आ जाते हैं, इंग्लिश में कन्फ्यूजन होने लगती है। तो जैसे जैसे जो ज़रूरत रहेगी मैं हिंदी इंग्लिश आपको बताता चलूँगा, ठीक है। बताऊँगा दोनों में क्वेश्चन, बट जो आसान होगा वो भी मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करिए, इसका अगर आप चाहें तो नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ये सब चीज़ें फादर सन अपर लोअर ये सब का चाहो नोट कर लो। फिर मैं अब क्वेश्चंस को राइट करूंगा, और फिर आप लोग ट्राई करिएगा, और फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन राइट कर दूं, फिर आप लोग ट्राई करिए। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, P इज द मदर ऑफ K, K इज द सिस्टर ऑफ D, एंड D इज द फादर ऑफ J, एंड हाउ P इज रिलेटेड टू J, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, तो मैं आपसे कहूँगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन ये चारों लिखे हुए हैं। डेटा इनडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त डाटा, ठीक है। मतलब इतने से रिश्ता नहीं बताया जा सकता, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि हाउ P रिलेटेड टू J, है ना। तो P का संबंध J से क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन करते कैसे हैं, जैसे डायरेक्शन टेस्ट में मैंने बताया था ना कि हमेशा पीछे से क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू किया जाता है, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करना है। अगर हिंदी में होता तो हिंदी में करते, इंग्लिश में होता है तो इंग्लिश। यहाँ पे हिंदी में लिखा होता क्या, P इज द मदर ऑफ K, तो लिखा होता K की माँ जो है वो P है, ऐसे लिखा होता, तो K की माँ P है। इस इंग्लिश में कभी कंफ्यूजन नहीं होता, हिंदी में इस वाले पार्ट मतलब ये जो टाइप होता है इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हिंदी में होती है, बट जो पिक्चर बेस्ड होता है वो सबसे बेस्ट हिंदी वाला होता है। तो मैं उसको हिंदी में बताऊंगा, इसको आप भी हिंदी में मतलब ब्लड रिलेशन हिंदी में करना ज़्यादा बेटर होता है, बट अब इंग्लिश से भी ये बन सकता है, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं, देखो जहाँ ऑफ लिखा उसी के पीछे चल दो। तो K की माँ P है, तो हम खत्म। K की माँ P है तो K यहाँ लिखेगा, माँ या बाप ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ गए। कौन है, मदर है, P है, तो P हो गया, और मदर है तो निगेटिव लग गया, बात बराबर। अब देखो K के बारे में हमें नहीं पता, कुछ लोग हमारे होशियारी में कह देंगे कि सर प्लस होगा, क्योंकि K की माँ, भाई क्यों प्लस होगा, हो सकता है बेटी हो, मतलब ये डॉटर हो। ये जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ हो सकता है कोई लड़की सोच रही हो, ठीक है। तो K कोई लड़की भी तो हो सकती, K की माँ P है, ये कन्फर्म है, लेकिन K लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, ठीक है। लड़का या लड़की किसी की भी माँ P हो सकती है, ठीक। ओके, आगे पढ़ते हैं। अब ध्यान से समझो, फिर ऑफ देखो, D की बहन K है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, D की बहन K, तो बहन कौन है, K है, तो K बहन हो गई तो निगेटिव हो गया, पॉजिटिव निगेटिव लगते ना। और D की है तो D की बहन, तो इसके बगल में क्या लगा दिया, D लगा दिया। अब इसके बारे में हमें फिर नहीं पता है, D या तो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव, वी डोंट नो, ओके। अब क्या करेंगे,
जे के पिता डी हैं, जे के पिता डी हैं। अब ध्यान से समझना, पिता कौन है? डी है, तो डी ऊपर रहेगा और जे कहाँ जाएगा? नीचे, ठीक है, क्योंकि जे के पिता, और पिता है तो इसका मतलब ये क्या चला जाएगा? पॉजिटिव चला जाएगा। अब जे के बारे में हमें नहीं पता, अब ध्यान से समझिए, जे के पिता डी है, बस काम खत्म। अब क्या पूछ रहा है? देखो, हाउ पी रिलेटेड टू जे है, पी जो है वो जे से किस प्रकार संबंधित है, तो बहुत ध्यान से समझना। ये मान लीजिए अपने आप को रखिए, अब देखो इसका हमें जेंडर नहीं पता है, ये हो सकता है सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, ठीक है, मेल या फीमेल कुछ भी मान लीजिए अपने आप को माना करिए। अगर आप मेल हैं तो मेल को रखिए, फीमेल है तो फीमेल। जे और पी का संबंध पूछा, मतलब मेन तो संबंध जो पूछा है हाउ पी रिलेटेड। तो देखिए ये मान लीजिए मैं हुआ, ये मेरे कौन हो गए? पिताजी हो गए, और मेरे पिताजी की कौन हो गई? ये बहन हो गई, मतलब मेरी बुआ जी हो गई, और मेरी बुआ जी की ये कौन है? माँ है, ठीक है। तो बुआ की माँ का आपसे क्या संबंध होगा? ये चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेल या फीमेल, लेकिन बुआ की माँ, तो बुआ की माँ आपकी क्या हो जाएंगी? दादी ही तो होंगी, बस काम खत्म। तो दादी होंगी मतलब ग्रैंड मदर हो जाएंगी, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आई थिंक आप अच्छे समझ पाए होंगे। अब ध्यान से समझिए, कहीं ऐसा पूछ लेता, एक बार मैं अभी रिपीट करूंगा बट चलो रिपीट ही कर देता हूँ, ठीक है। पूछा था हाउ पी रिलेटेड टू जे, तो जे जो पी का जे से क्या संबंध है, ऐसा पूछ रहा था। हाउ पी रिलेटेड पूछ रहा था ना, हाँ। तो देखो अब यहाँ पे आप अपने आप को रख दीजिए, मान लीजिए मैं एक मतलब एक इसको फीमेल मान के चलता हूँ, तो ये फीमेल है, ठीक है, कोई भी फीमेल, और फीमेल की माँ हो गई, ठीक है, सॉरी फीमेल के कौन हो गए? फादर हो गए, और फादर की बहन जो हो जाएगी वो कौन हो जाएंगी? बुआ जी हो जाएंगी, और बुआ जी की माँ जो हो जाएंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी? बुआ जी की माँ जो होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी? दादी हो जाएंगी, काम खत्म, ठीक है। तो इस हिसाब से लगता है क्वेश्चन, आई थिंक आप रिलेट कर पाए होंगे चीज़ों को, ओके। अब ध्यान से समझना, ऐसा मतलब क्वेश्चन घुमाता कैसे कभी कभी यहाँ क्या क्या दे दिया, हाउ जे रिलेटेड टू पी, ठीक है। अब क्या करते, जे का संबंध जो है वो पी से क्या है? अब बताओ, हाउ जे रिलेटेड टू पी, तो अब ये क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, जे अब की बार इससे पूछ लिया है, तो अगर मान लो ये तुम्हारी दादी है, तो दादी का तुमसे क्या संबंध है? तो अब ये कंफ्यूजन हो गई थोड़े से। अब अगर पॉजिटिव होगा ये, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रैंड सन हो जाएगा, ठीक है, ग्रैंड सन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मान लीजिए जे नेगेटिव होती तो क्या हो जाता? ग्रैंड डॉटर हो जाता, ठीक है, क्योंकि अब की बार जे का संबंध पूछा है, तो ग्रैंड डॉटर, मतलब कंफर्म आंसर नहीं बताया जा सकता, तो या तो डेटा इंडिकेट आप लगाएंगे, या फिर अगर ऑप्शन में दिया है ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर तो आप ये लगा देंगे, मतलब इन दोनों में से कुछ भी होगा, समझ गए होगे। अगर ये है तो ये, और अदरवाइज डेटा इंडिकेट, क्योंकि हम कंफर्म बता ही नहीं सकते ना सन होगा या डॉटर होगा। बात बराबर हो गई होगी, आई थिंक आप पूरी बातें समझ पे पाए होंगे, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने एक टाइप और बता दिया, यही सब कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैं आपको बैंक लेवल तक की रीजनिंग पढ़ाता हूँ, या आपको अच्छे से पता है, रीजनिंग रामबाण 11 घंटे में मैंने बताया था, ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हो, उसमें भी मैंने नहीं छोड़ा, इसमें तो हम लोग का चैप्टर वाइज चल रहा है, तो बहुत कुछ हम लोग करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन 1 हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ग्रैंड मदर। और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तो जस्ट अ मिनट मैं क्वेश्चन राइट कर दूं और फिर आप लोग ट्राई करिएगा, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। चलिए भाई, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं रीड कर दे रहा हूँ। ए इज द ब्रदर, सॉरी ए इज बीज ब्रदर, है ना, सॉरी ए इज बीज सिस्टर, एक ये है, फिर बीज, फिर क्या कहा है, फिर सी इज बीज मदर, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है, एपिस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, ये बीज मदर, फिर क्या कह रहा है, डी इज सीज फादर, ठीक है, एंड ई इज डीज मदर, देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, ऑप्शन है ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड डॉटर, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज समझ, जानबूझ के थोड़ा सा इधर उधर लैंग्वेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से रिलेट कर पाऊँ, ठीक है, ताकि हर टाइप की लैंग्वेज से आप परिचित हों, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो, बीज सिस्टर इज ए, ओके, बी की बहन ए है, तो चलिए फैमिली ट्री बनाते हैं। बीज सिस्टर, बी की बहन ए है, तो बी की बहन है, तो ये सिंबल ए है, ठीक है, सेम एज ग्रुप वालों के लिए, ठीक है, सेम जनरेशन के लिए, ओके। चलिए, क्यों, अब हमें बी की बहन ए है, ठीक है, ये कंफर्म है बी की बहन ए है, लेकिन हो सकता है बी सिस्टर हो भाई, 2 बहनें हो सकती हैं, या एक भाई हो एक बहन, लेकिन हमें बी का जेंडर नहीं पता है, छोड़े रहो। अब क्या है, बीज मदर इज सी,
बी की जो माँ है वो सी है, तो माँ है तो ऊपर की तरफ रहेगा, बी की माँ जो है वो कौन है, सी है, और माँ है तो निगेटिव हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, सी के पिता डी हैं, अब ध्यान से समझो, सी के भी पिता ऊपर चले गए। ठीक है, ऊपर चले गए मतलब ये समझिएगा, ठीक है, नेगेटिव मत लीजिएगा इसको, सी के पिता डी हैं। ठीक है, सी के पिता डी हैं, तो सी के पिता मतलब अपर साइड बनेगा। ठीक है, सी के पिता तो पिता है तो डी हो गया। ठीक है, सी के पिता जो है वो डी है। ठीक, अब देखो डी की माँ जो है वो ई है, डी की माँ, अब डी अगर जो ऊपर की तरफ है तो उनकी माँ, डी की माँ, अरे ये तो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो डी की माँ ई है, तो यहाँ पे क्या रिलेटेड टू डी। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, डी की माँ ई है, तो डी की जो माँ है वो कौन है, ई है, तो ई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से समझिए, देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। ठीक है, आपका पूछ रहा है कि ए जो है वो डी से किस प्रकार रिलेटेड है, बस समझ लो, ये समझ लो, ये कोई मतलब डॉटर है। ठीक है, आप डॉटर की जगह आप अपने आप को भी रख दीजिए, अगर मेल है कोई दिक्कत नहीं है, मेल फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेरा रिलेशन मेरी दादी से होगा वही मेरी बहन का भी रिलेशन होगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं हूँ, ये मेरी भाई भी है, मेरी बहन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस माइनस हमें पता ही नहीं है तो हम छोड़ ही रहेंगे। लेकिन भाई या बहन कुछ भी होगा, उसकी ये कौन है, माँ है, तो ये कौन हो जाएंगी, इसकी भी माँ हो जाएंगी, और माँ की जो पिताजी हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पिताजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नाना जी हो जाएंगे, और नाना जी का तुमसे क्या संबंध, ध्यान से समझना, हाउ ए इज रिलेटेड, ए का संबंध पूछा है टू डी, तो डी का आपसे क्या संबंध हो जाएगा, तो डी जो आप जो हो जाएंगे वो डी के क्या हो जाएंगे, ग्रैंड क्या हो जाएंगे, ग्रैंड डॉटर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है। ठीक है, तो क्या कहा था, हाउ ए इज रिलेटेड, ए का संबंध पूछा था, तो ए जो हो जाएगा ग्रैंड डॉटर। अगर पूछता हाउ डी इज रिलेटेड तो क्या हो जाता, ग्रैंड फादर हो जाता। ठीक है, एक्चुअल में ये कौन है, नाना जी हैं। ठीक है, और ये कौन है, आप है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका संबंध पूछा था तो ग्रैंड डॉटर, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको समझाया। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ। अच्छा गाइस, हो सकता है ये जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ये सोचना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, और लिखना, सोचना और बताना, समझाना, हो सकता है कहीं एक आध रिलेशन इधर उधर गलती से निकल जाए, तो आप उसको मैनेज करिएगा थोड़ा। ठीक है, उस पर मतलब फालतू का बहस करने कोई मतलब नहीं। मैं आपको जो सिखाने आऊँ वो सीखिए, मैं गलती करूँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं अभी एग्जाम नहीं दे रहा हूँ। आपको एग्जाम देना है तो आपकी गलती, मैं भी जब दूंगा तो मुझसे भी गलती, लेकिन मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, आपसे भी हो सकती हैं, बट मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप उसको समझिए, सोच करिएगा। बी की बहन जो है वो ए है, बी की बहन ए है। ठीक है, बी की माँ जो है वो सी है, बी की माँ सी है, तो सी ऊपर की तरफ। ठीक है, सी के पिता जो है वो डी है, तो सी के पिता मतलब डी हो गए, और डी की जो माँ है वो ई है, डी की माँ कौन हो गया, ई। अब क्या पूछ रहा है, हाउ ए रिलेटेड, ए का संबंध पूछा था, ये आपके भाई बहन, आपकी ये माँ हो गई, और माँ की पिताजी हो गए, तो पिताजी कौन हो गए, नाना जी हो जाए, तो नाना जी का तुमसे क्या संबंध, तो आप नाना जी के क्या है, ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड सन तब होता जब ये क्या होता, पॉजिटिव होता। अच्छा, इसका संबंध फिर नहीं बता पाते हम। अगर मान लो हाउ डी इज रिलेटेड टू बी, तो ये बता देते, डी का संबंध तो ये हो जाता क्या, ग्रैंड फादर हो जाता। लेकिन अगर जो पूछ लेता हाउ बी इज रिलेटेड, फिर कंफ्यूजन हो जाती, ग्रैंड सन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, आई थिंक आप समझ पाए होंगे। कमेंट जरूर किया करिएगा इस, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं राइट करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिएगा, जस्ट अ मिनट। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार आप खुद से ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, P इज द ब्रदर ऑफ Q, ओके, एंड R। ठीक है, तो P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, फिर S इज द मदर ऑफ, S इज द मदर नहीं, S इज द मदर, ठीक है, ये बोला है। फिर S इज द मदर, ओके, सॉरी, S इज द RS मदर, ठीक है ना। आर की माँ जो है वो कौन है, एस। ठीक है, आर की माँ एपोस्ट्रोफी एस है। ठीक है, आगे क्या बोला है, टी इज पीज फादर, पी के पिता कौन है, टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ऑप्शन जो है टी इज क्यूज फादर, फिर एस इज पीज मदर, देन पी इज एस सन, ठीक है, एस के सन जो है वो पी है, और क्यू इज द टी सन, टी के जो लड़के हैं वो क्यू है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन करना वही है, फैमिली ट्री ही बनाना, बिना उसके तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए करते कैसे हैं।
और बाकी तो कोई स्पीड अगर जो आपको लग रहा हो कि मेरी थोड़ी सी स्लो है तो गाइज मैं आपको समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कुछ है भी नहीं। आप विद इन सेकंड फैमिली ट्री बनाए खटाक से, मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड में से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। बाकी जितना शॉर्टकट होगा मैं बताऊँगा, ठीक है। इतने दिन से अगर 3-4 साल से मैं लगातार रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो फिर मुझे इतना आइडिया हो चुका है कौन बेस्ट मेथड है और कौन सा खराब मेथड है। तो मैं आपको बेस्ट ही दूंगा, बशर्ते स्पीड की जहाँ तक बात रही तो आपको खुद से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान से बनाते हैं और कोई दिक्कत तो है नहीं। P इज़ द ब्रदर ऑफ Q एंड R, तो P जो है वो ब्रदर है Q एंड R का, तो P यहाँ पे हो गया ब्रदर और Q एंड R का, तो मान लेते हैं इधर Q होगा और इधर R होगा, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि Q भाई ये जो है ये बहन भी हो सकती है, बहन का भी ये भाई हो सकता है और ये भाई का भाई हो सकता है, मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव Q R कुछ भी हो सकते हैं, वी कैन नॉट से, है ना। अब क्या होगा, आर एस मदर इज एस, आर की माँ जो है वो एस है, ठीक है। तो आर की माँ, माँ मतलब ऊपर की तरफ, आर की माँ जो है वो एस है, ठीक है, और माँ है तो इस वक्त निगेटिव, ठीक है। पी के पिता, पीज फादर इज टी, पी के फादर जो है वो टी है, पी के पिता जो है वो टी है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप अगर जो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो देखो दो, आप अगर जो ये देखो, ये आप मान लीजिए हो और ये आपकी बहन या भाई कुछ भी हो, डजंट मैटर, ठीक है, कोई भी होगा, और ये भी आपका भाई बहन कुछ भी होगा। अगर जो पी के पिता ये हैं और ये आपका देखो ये ऐसा सोचो, अच्छा क्या बोला था, पीज फादर इज टी, तो ये टी जो हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि फादर है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये पिताजी हैं, पिताजी आप हो और आपका जो भाई है या बहन है कुछ भी है उसकी ये माँ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पिताजी और माँ जी हो जाएंगे कि नहीं, इनडायरेक्टली ये रिलेशन आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो टी आपके जो पिता है और ये आपकी क्या है, माँ है। पी के भी, आर के भी, क्यू के भी, सबका रिलेशन यही है, ठीक है, कि पी क्यू, यहाँ अच्छा यहाँ क्या था, आर था, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सा आप क्या कह सकते हैं कि Q का भी ये टी पिता है, P का भी है और R का भी है, ठीक है। लेकिन ये इनसे इनका रिलेशन बता पाना कठिन है, ठीक है। अब चलिए ध्यान से, क्या पूछा है, विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं हो सकता। तो देखो क्या बोला है, Q के पिता T है, तो देखो क्या पिता, Q के पिता T है, कैन नॉट बी ट्री, हाँ अब ये तो सही हो सकता है। क्यू के, मैंने अभी बताया, क्यू के पिता तो टी है ही क्योंकि ये भाई और भाई के जो पापा होंगे वो आपके भी, तो क्यू के पिता, ये तो ट्रू हो सकता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा कैन नॉट बी ट्रू, तो गलत वाला आपको पता करना है, सीधी सीधी बात। पी की जो माँ है वो एस है, पी की माँ बिल्कुल सही है, एस है, निगेटिव भी है। अच्छा, एस का सन जो है वो पी है, एस का जो सन है वो पी है, हाँ बिल्कुल सन ही है, देखो पी पॉजिटिव, अगर आर कहता तो नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो एस का सन जो हो गया पी हो गया और टी का भी सन क्या हो गया, पी हो गया। अब Q इज द टीएस सन, अब ध्यान से समझो, Q इज द टीएस सन। अब बताओ भाई ये सन ही होगा, वी कैन नॉट कन्फर्म, ओके, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। Q जो बोला है कि टी सन इज क्यू को बोल रहा है कि पॉजिटिव होगा, हम नहीं कह सकते, हो सकता है ये डॉटर हो, ठीक है। तो इस वजह से यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कैन नॉट बी ट्रू, कैन नॉट बी ट्रू, तो इसका मतलब कौन सा गलत है, तो गलत जो है वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई थिंक आप अच्छे से पूरे इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इस हिसाब से मैं अगर एग्जाम में करता तो मैं हमेशा नीचे वाले से शुरू करता, ऊपर पे नहीं जाता। बहरहाल आप कर सकते थे, अगर जो ऊपर से भी मैं आया हूँ तो विद इन मान के चलो 5 सेकंड में इसको खत्म करता, 3 सेकंड में इसको, 1-2 सेकंड में इसको खत्म कर देता और इस पे आ जाता, तो 10-12 सेकंड में ये काम हो जाता, ठीक है। और बाकी जो फैमिली ट्री बनाने में लगता टाइम, ठीक है। तो अपना करना खाली एक वो अलग चीज़ होती है और समझाते हुए करना वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नहीं समझ में आए, एक बार फिर से वीडियो रिपीट करना, आ जाएगा। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 राइट करता हूँ। अब ये देखिए फैमिली ट्री वाले क्वेश्चन, और मेन तो पिक्चर बेस्ड है, जो पार्ट 2 रहेगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मैं राइट करता हूँ। चलिए भाई आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 4 ऑप्शन है। ए सन, बी मैरिड विथ सी एंड हु सिस्टर इज डी इज मैरिड टू द ब्रदर ऑफ बी,
ठीक है। तो ये देखो लैंग्वेज आपको बहुत परेशान करेगी, है ना, जो कहते हैं ना लैंग्वेज आपकी महाराज बहुत गंदी है ना, तो उसी टाइप की, गंदी तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी टफ है, ठीक है। तो इसमें मैं जानबूझ के आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको टफ लैंग्वेज का प्रैक्टिस हो चुके, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करके करना पड़ेगा। बहरहाल ये तो ऐसे भी लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपको लैंग्वेज कहीं कन्फ्यूजन हो रही है तो पूछा क्या है इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी भी चीज़ें दी होती हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, एज सन इज बी, अच्छा एज सन जो है वो बी है, ठीक है। तो ए का जो लड़का है बी है, ठीक है, एज सन इज बी, ओके, एज का सन बी है, ठीक है, ओके। इज मैरिड विथ सी, बी इज मैरिड विथ सी, ठीक है। तो बी जो है वो शादी किससे करता है, सी से कर लेता है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझिए आगे क्या कह रहा है, हुज सिस्टर, ठीक है, सी, ओके, मैरिड विथ सी, ठीक है। हुज सिस्टर मतलब सी की जो बहन है वो डी है, सी की बहन जो है वो कौन है, डी है, सी की बहन डी है, तो ये डी हो गया, ठीक है। अच्छा अब आगे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, ई हुज सिस्टर इज डी इज मैरिड विथ ई, डी जो है वो ई से शादी कर लेता है, ठीक है, डी जो है वो ई से शादी कर लेता है, तो ई क्या रहा होगा, पॉजिटिव। अब देखो फालतू, अब यहाँ पे देखो एक बार नज़र इस पे जरूर जानी चाहिए कि पूछा क्या है। आगे देखो द ब्रदर ऑफ बी लिखा है, कोई मतलब ही नहीं, हालांकि आप यहीं तक कोई मतलब, आपसे पूछा क्या था, ये देखो सिस्टर ऑफ डी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या बोला था, सी हुज सिस्टर इज डी मतलब सी की जो बहन है वो कौन है, डी है, बस इतने तक के काम हो जाना था। क्यों, क्योंकि आपका डी और ए का रिलेशन पूछा था, तो आगे कुछ भी बनाने की कोई मतलब ही नहीं था। तो बस अब आप काम हो चुका है, डी का ए से संबंध पूछा है, डी रिलेटेड टू ए, है ना, तो डी का संबंध कैसे, तो देखो सेम गैप वाले तो होंगे नहीं, मतलब भाई बहन, क्योंकि ऊपर नीचे है तो भाई बहन कजिन भी भाई बहन में आते हैं, ठीक है। और आपका सिस्टर भी तो होगा ही नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से होगा। अब सिस्टर इन लॉ और डॉटर इन लॉ, अब खुद सोचो सिस्टर इन लॉ मतलब क्या हो जाता है, ये आपका साला साली का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो साली तो होगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है ना, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं सिस्टर इन लॉ होने का। लेकिन डॉटर, क्योंकि भाई एक स्टेप ऊपर गया तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ मतलब फादर का आया होगा, या आपका क्या आया होगा रिलेशन, दादाजी का आया होगा। तो यहाँ पे देखो अगर आपका सिंपल ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है, और ये आपकी बहन, सॉरी ये आपकी वाइफ है, ठीक है, ये आपकी वाइफ है और वाइफ की बहन, वाइफ की बहन का आपके पापा या मम्मी से क्या रिलेशन होगा, तो वही रिलेशन होगा जो आपके मतलब आपकी माँ का आपकी जो वाइफ से रिलेशन होगा, या आपके बाप का जो आपकी वाइफ से रिलेशन होगा वही उनकी बहन से भी होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो रिलेशन होगा वो क्या होंगी, बहू होंगी, चाहे वो आपके पापा हों, वो आपकी वाइफ जो होंगी उनकी बहू होंगी, आपके पापा जो होंगे मतलब आपकी जो वाइफ होगी वो आपके पापा की बहू होगी, तो इसका या मम्मी की भी बहू होगी, तो उनके जो आपकी वाइफ की बहन है वो भी आपके पापा या आपके मम्मी की क्या होगी, बहू होगी, मतलब डॉटर इन लॉ हो जाएगी, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। कुछ अननेसेसरी चीजें होती हैं तो एक बार ये जरूर ध्यान दिया करिए कि पूछा क्या है, तो अगर आपका डायग्राम यहीं तक बन गया तो आगे बनाने की कोई खास जरूरत ही नहीं है, इतने में क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। देखो मैंने कहा ना, हो सकता है मैं बोलते बोलते कुछ गलत चीजें भी वो निकल जाए मुँह से, मैं बहन को बना दूं वाइफ, ऐसा कुछ निकल जाए क्वेश्चन में, तो उसके लिए मतलब बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। वो जब टीचर पढ़ाता है तो कई चीज़ों को रिलेट करता है, इस वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है, बट जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, ठीक। तो चलिए फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं राइट कर रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा, जस्ट अ मिनट, और एक बार इन क्वेश्चन को खुद से भी जरूर करने की कोशिश करिएगा, और कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछिएगा। चलिए भाई इस क्वेश्चन को करिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी IBPS में आया है एक बार क्वेश्चन, तो आप देखिए बैंक तक के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन को पूरा रीड कर दूं, बी इज़ द फादर ऑफ क्यू एंड बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन एंड क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर एंड आर इज़ द डॉटर ऑफ पी, आर इज़ द डॉटर ऑफ पी एंड देन ए इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, एस इज़ द फादर ऑफ ए, हाउ एस रिलेटेड टू क्यू। ऑप्शन चारों लिखा है, वीडियो एक बार पॉज करिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए फिर
आई थिंक आप ट्राई कर लिए होंगे। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बी इज द फादर ऑफ क्यू, शुरू हो जाइए। बी इज द फादर ऑफ क्यू, तो बी फादर है तो ऊपर की तरफ रहेगा। ओके ओके। बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन, अब बी के 2 चिल्ड्रेन है तो एक तो क्यू हो गया, दूसरा होगा बट क्या होगा हमें कंफर्म नहीं, वो चिल्ड्रेन बोला है तो बच्चे हैं, अब वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, Q इज द ब्रदर ऑफ R, अब ध्यान से समझो यहाँ से Q का रिलेशन अब कंफर्म हो गया, Q इज द ब्रदर, और यहाँ पे आपको पता भी है कि इसके 2 लड़कियां भी हैं और ब्रदर बोला Q इज द ब्रदर ऑफ R, बट हम R के बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि Q भाई है बट R जो है वो हो सकता है बहन हो, ठीक है। आगे पढ़ दो। Q इज द ब्रदर ऑफ R, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। R इज द डॉटर ऑफ P, R इज द डॉटर, अब ध्यान से समझो, इसके पापा कंफर्म है, मम्मी कौन हो गई, P हो गई, तो P अगर मम्मी हो गई तो इसका मतलब R जो है वो इसकी अगर पुत्री है और इसकी भी पुत्री है तो ये अगर हस्बैंड है तो इसका मतलब ये क्या रही होगी, वाइफ रही होगी। आई थिंक आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हो। A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ P, A जो है वो ग्रैंड डॉटर है किसकी, P की, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ P। ओके, अच्छा, तो A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ, और आगे पढ़ो, S इज द फादर ऑफ A, S इज द फादर ऑफ A, एक मिनट, S इज द फादर ऑफ A। ओके, ठीक है। यहाँ से देखो A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ P, तो P की ग्रैंड डॉटर है। अब देखो ये थोड़ा सा ग्रैंड डॉटर, अब ये देखो, अब यहाँ पे A इज द ग्रैंड डॉटर, अब ग्रैंड डॉटर है A की, ठीक है, A इज द ग्रैंड डॉटर। अब वो हो सकता है Q की भी हो, और मतलब इसमें से किसी की ये जो होगी वो क्या होगी, डॉटर, चाहे Q की चाहे R की, ठीक है। लेकिन अब P की तो ये कंफर्म है कि वो ग्रैंड डॉटर होगी, बट ये Q की भी हो सकती है और R की भी हो सकती है, हमें नहीं पता। चलो किसी एक के मान के चलते हैं। A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ, A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ P, तो यहाँ पे मान लेते हैं, अब ये कंफर्म नहीं है कि ये इसकी है या इसकी है। ओके, अब क्या करें, S इज द फादर ऑफ A, S जो है वो उसका फादर है, कंफर्म हो गया। देखो S इज द फादर, तो अगर ये फादर है तो ये ऑलरेडी भाई हस्बैंड, मतलब मेल का मेल से तो शादी होगा नहीं, तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, S जो है इसका क्या है, फादर है, ठीक है। तो अगर ये फादर है तो इसका मतलब ये क्या रही होगी, वाइफ रही होगी, तो इसका मतलब इनकी ये क्या रही होगी, डॉटर, काम खत्म। S इज द डॉटर ऑफ A। ओके ओके, S इज द फादर ऑफ A, S इज द फादर ऑफ A, ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं। हाउ S इज रिलेटेड टू Q, अब S का Q से संबंध आपसे पूछ रहा है, तो देख लीजिए S का Q से संबंध, ठीक है। तो ये मान लीजिए आप हैं, ये आपकी क्या है, वाइफ है, ठीक है, और ये वाइफ का ये कौन है, भाई है, तो वाइफ का भाई आपका क्या लगता है, हिंदी में बोले तो साला होता है रिलेशन, या फिर इंग्लिश में बोले तो ब्रदर इन लॉ होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे हुआ था, देखिए क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन जो है वो कंफ्यूजिंग कर दिया था। मतलब अब यहाँ पे देखो ये बोला A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ P, तो A जो है वो ग्रैंड डॉटर है, तो P की तो वो ग्रैंड डॉटर है। अब यहाँ पे P के जो हैं वो 2 बच्चे हैं, एक Q भी है और R भी है, तो हमें पता नहीं है कि जो A होगा वो किसका लड़का हो, लड़की होगी, क्योंकि डॉटर है, तो A हमें इसका भी नहीं होगा, इसका, इसी वजह से उसने आगे बोला कि S इज द फादर। अब देखो ये S इज द फादर ऑफ A, तो A के पिता S हैं, तो अगर हम इसकी डॉटर बना देंगे तो ये ऑलरेडी पिता बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, जब S पिता है तो हमें इसका मतलब ये वाइफ बनाना पड़ेगा और इसको क्या बनाना पड़ेगा, हस्बैंड बनाना पड़ेगा, और S यहाँ से क्या आ जाएगी, डॉटर आ जाएगी। आई थिंक आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि IBPS में पूछा गया था, बैंक का क्वेश्चन था, तो बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया, समझ गए हो गया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि P जो क्यों ऐसा मैंने किया, क्यों इसका नहीं बनाया, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका मेल प्रेजेंट था, यहाँ पे S को मेल बनाना था, ठीक है। तो आई थिंक आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो कमेंट करके पूछना। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। एक बार वीडियो रिपीट भी कर लोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो इसमें बैंक में 3-4 क्वेश्चन पूछ लेगा। अब पूछ लेगा कि बताओ R का P से क्या संबंध है, तो R जो हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ऐसे ही एक क्वेश्चन देता 3-4 ऑप्शन दे देगा, मतलब पहला 5 क्वेश्चन इस पे बना देगा, 1 पे 5, ठीक है। बस ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अब पूछ लेगा B का A से क्या संबंध है, तो देखो ये कौन हो जाएंगे, A ये आपकी माँ है, ठीक है, ये माँ है, और ये माँ की कौन है, माँ है, और माँ के कौन है, माँ की माँ के हस्बैंड, तो सिंपल है, नाना जी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको करना होता है। तो जस्ट अ मिनट में क्वेश्चन राइट करूँ, फिर आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 8
8 है या 7, आई थिंक 8 ही है, ठीक है। जो भी हो नेक्स्ट क्वेश्चन मान के करिए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ ताकि राइटिंग मेरी अच्छी वाली आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। क्या लिखा है, ABCD। देखो इसमें मैंने कहा ना कि J रिलेटेड टू C, ऐसे और भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं क्योंकि ये आपका IBPS का क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से अगर जो करेंगे तो इसमें एक नहीं 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप कोई भी देखें, बट मैं एक डाल दिया क्योंकि मेन होता है फैमिली ट्री। अगर आप फैमिली ट्री बना लेंगे तो कोई भी रिलेशन निकाल लेंगे। कैसे, जब फैमिली ट्री बन जाए तो अपने आप को वहाँ रिलेट कर दीजिए और अपने आम से रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ABCDIJK 6, 3 2 6 जो है फैमिली मेंबर है। J इज द सन ऑफ I है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, हु इज द मदर ऑफ J। अब ध्यान से समझो, हु इज द मदर ऑफ J। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे हु का क्या मतलब है। तो हु अगर कहीं लिखा हो, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा या पजल पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत लैंग्वेज की मेन भूमिका होती है। यहीं पे देखो हिंदी वाला गड़बड़ करने लगता है, वो इसको रिलेट करने लगेगा, इंग्लिश वाला कभी नहीं रिलेट करेगा। हु का मतलब नियरेस्ट लेफ्ट होता है, लिख लो दिमाग में बैठा के। हु का मतलब जो होता है नियरेस्ट लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट में जो हु के बगल में लिखा होगा वही इससे रिलेटेड है। इसका मतलब जे, इसका मतलब क्या होगा, हु का मतलब यहाँ आई रिप्लेस करते हो, आई इज नॉट मदर ऑफ जे, ठीक है। हाँ, बी इज द ब्रदर ऑफ आई एंड के एंड आई आर मैरिड कपल एंड सी इज डॉटर ऑफ के। हु इज, अब यहाँ पे हु का मतलब क्या, के इज द सिस्टर ऑफ ए, ठीक है। हाउ जे इज रिलेटेड टू सी, सिंपल सी बात है। जे किस प्रकार संबंधित है सी से। चलो जल्दी से बनाओ मेरे साथ फैमिली ट्री। 6 जे इज द सन ऑफ आई, तो आई का जो सन है वो कौन है, जे है, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि सन है। अब क्या करा है, देखो आई इज नॉट मदर। अब बताओ अगर जे इसका लड़का है और आई जो है वो मदर नहीं है, तो मदर नहीं तो लड़का तो है, तो इसका मतलब ये क्या रहे होंगे, फादर रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आगे कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली दी होती है, जैसे यहाँ पे चाहता तो वो बोल देता कि जो आई जो है वो क्या है, इसके फादर है, लेकिन नहीं बोला, उसने बोला आई मदर नहीं है। तो अगर मदर नहीं तो इसका मतलब क्या है, फादर है, क्योंकि ये लड़का है, ठीक है। ओके, लड़का है लड़की कुछ भी हो। बी इज द ब्रदर ऑफ आई, ओके ओके ओके, यहाँ तक हो गया है। बी इज द ब्रदर ऑफ आई, तो बी इज द ब्रदर ऑफ आई। आगे बढ़ जाओ। के एंड आई आर मैरिड कपल, तो आई पॉजिटिव है तो इसका मतलब के क्या रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है निगेटिव रहा होगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो। के एंड आई आर मैरिड कपल, ओके ओके। सी इज डॉटर ऑफ के, सी जो है वो सी इज द डॉटर ऑफ के, तो के की डॉटर कौन है, सी है, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गए। अब देखो यहाँ से आप चाहो तो आंसर दे सकते हो, जे एंड सी आपसे आप बड़े आसानी से बता दो, लेकिन आगे भी बना देते हैं। देखो क्यों अगला रिलेशन दिया, क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन बनाया, वहाँ पे कहीं ना कहीं ए का भी रिलेशन पूछा होगा। आगे अब देखो, के इज सिस्टर ऑफ ए, तो के जो है देखो सिस्टर भी है क्योंकि नेगेटिव है, ऑफ ए, ठीक है। अब ए का हमें रिलेशन नहीं पता है, ठीक है। ए जो है मतलब जेंडर नहीं पता है, ठीक। ओके, अब पूछा क्या वैसे आपसे, जे इज रिलेटेड टू सी, तो जे सी से किस प्रकार संबंधित हो। अगर भाई ये देखो, ये आप हो, ये आपके पापा हैं, और पापा हैं ये आपकी मम्मी है, और मम्मी की बेटी आपकी क्या होगी, बहन होगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जे जो होगा, हाउ जे इज रिलेटेड, मतलब जे का संबंध पूछा है सी से, तो जे इज क्या है, जे इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। अगर पूछता हाउ सी इज रिलेटेड टू जे, तो सी क्या हो जाती है, सिस्टर हो जाती है। ये ध्यान से समझिए, किससे किसका संबंध, तो जे इज रिलेटेड, तो जे का संबंध पूछा है तो जे जो है वो क्या है, भाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हो सकता है आपसे यहाँ पूछ लेता आई और ए और सी का क्या संबंध है, तो ऐसे आप सोचिए, ये मान लीजिए आप हैं, अगर आप फीमेल है तो अपने आप को रखो, मेल रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी कौन हो जाएंगी, माँ है, और माँ और ये आपकी क्या है, माँ के भाई या बहन कुछ भी हैं, हमें नहीं पता। तो अगर पूछता कि सी किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या हो जाते, भांजा हो जाता है, या भांजी हो जाती, सॉरी भांजी हो जाती, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है, भांजी को नेफ्यू भतीजा, भांजी, पता नहीं अचानक से मुझे याद भी नहीं आ रहा भांजी को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अभी मुझे नहीं याद आ रहा, बट मुझे पता है, ठीक है। तो अगर पूछता कि ए का, देखते हैं कौन यहाँ तक वीडियो देखेगा, ये भी पता चलेगा। अब मैं जानबूझ के नहीं बताऊंगा, चाहूँ तो सोच के बताऊँ, लेकिन नहीं, अब आप लोग बताइएगा, ठीक है, तो मुझे पता चले कि भांजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। तो पूछता कि ए का सी मतलब सी का ए से क्या संबंध है, हाउ सी इज रिलेटेड, तो भांजा या भांजी हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछता ए का संबंध सी से किस प्रकार, तो हम नहीं बता सकते थे, क्यों, क्योंकि ये देखो, अगर इसका देखा जाए तो मम्मी की भाई या बहन, तो अगर जो भाई हो गए तो मामा हो जाएंगे, नहीं तो मौसी हो जाएंगे, तो हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे इस पर, ठीक है। बहरहाल मेन होता है फैमिली ट्री, अगर ये बनाना आप सीख गए तो आपसे कभी गलती नहीं होगी।
ठीक। तो चलिए इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। अगर आज पूरे पार्ट को देख लिए, एक एक क्वेश्चन लास्ट तक जहाँ तक अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप गाइस जो बताना जरूर भांजा भांजी वाला, ठीक है, दोनों बताना कमेंट करके, तो मुझे ये पता, आप खुद ये फील करेंगे कि मैंने कितना मेहनत किया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो चलिए मतलब इस पार्ट के लिए अगर अच्छे समझ गए क्यों मैं इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ, क्यों इतने सारे क्वेश्चन 10 के आसपास को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ताकि आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। और अगर ये अच्छे से प्रैक्टिस हो गया, अब इतना मैंने करा, कम से कम आप इसका डबल 10 से ज़्यादा आप और करिए, तो 10 15 20 क्वेश्चन खुद से भी कर डालो, खोज के, जो ये रिलेशन खाली फाइंड करना हो, फिर ये देखना इन सब में तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और पहले मैं राइट करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिएगा, फिर बताइएगा। तो जस्ट अ मिनट, मैं राइट करूँ। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ ताकि अच्छी वाली राइटिंग में आपको समझ में आ जाए। Q इज द ब्रदर ऑफ R, P इज द सिस्टर ऑफ Q, एंड T इज द ब्रदर ऑफ S, S इज द डॉटर ऑफ R, हु आर द कजिन ऑफ Q। Q की कजिन पूछा है कौन। कजिन का मतलब क्या होता है, चचेरा भाई या बहन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपके चाचा के जो लड़के होंगे वो आपके कजिन है, ठीक है। चलिए, और ऑप्शन दिया हुआ R एंड P, P एंड T, Q एंड T, S एंड T, ठीक है। तो Q की कजिन पूछा है कौन कौन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, काम वही करना है। ये देखो 3-4 लाइन में आ जाए, घबराना नहीं है, काम शुरू हो जाओ। फैमिली ट्री, Q इज द ब्रदर ऑफ R, Q इज द ब्रदर ऑफ R, आई थिंक समझ गए होगे। P इज द सिस्टर ऑफ Q, तो Q की सिस्टर कौन है, P है, तो P इज द सिस्टर ऑफ Q। देन S का भाई T है, तो S का भाई कौन है, T है, S का भाई T है, अच्छी बात है। अभी हमें यहाँ S और T के बारे में कुछ नहीं पता है, तो S का भाई हम बगल में बना लेते हैं T, फिर बाद में मिला देंगे अगर जो कुछ इन दोनों में कंबाइंड रिलेशन मिला। फिर R की डॉटर S है, तो R की डॉटर कौन है, S है। R की डॉटर, तो R ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि R की डॉटर, तो R तो माँ हो गई ना, या पिता जो भी हो गया, R की डॉटर जो है वो S है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे R S T, तो यहाँ R है, इसका मतलब यहाँ S रहा होगा, और यहाँ पे कौन रहा होगा, T रहा होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ जाइए। R की डॉटर S है, ठीक है, R की डॉटर S। अब क्या पूछा था, Q के कजिन कौन कौन है, तो Q के कजिन कौन यहाँ पे दिख रहे हैं, Q के कजिन, हु आर द कजिन। अच्छा, कुछ गलत तो नहीं बना है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन भी, और वैसे भी चेक कर लेता हूँ। मैटरनल डॉटर सही तो है यार, क्वेश्चन तो सब कुछ सही लिखा हुआ है, बट ये उस हिसाब से कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, कुछ तो दिक्कत है। मतलब लिखा सही है बट क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा सही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो P इज़ द, ये सब तो सही बना है कि Q इज़ द ब्रदर ऑफ R, Q इज़ द ब्रदर ऑफ R, ओके। P इज़ द सिस्टर ऑफ, P इज़ द सिस्टर ऑफ Q, ये भी सही है। T इज़ द ब्रदर ऑफ S, T इज़ द ब्रदर ऑफ S, तो T जो ब्रदर हो गया S का, ओके। S इज़ द डॉटर ऑफ R, S इज़ द डॉटर ऑफ R हो गया, ओके। अब कह रहा हु आर द कजिन ऑफ Q, और कजिन का मतलब होता है चचेरा भाई या बहन, ठीक है। अब ध्यान से समझो, Q का कजिन कौन होगा, तो P और R तो कजिन होंगे नहीं, क्योंकि ये बोला है ब्रदर हैं और सिस्टर हैं, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और S एंड T की अगर जो मैं बात करूं तो वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो सेम जनरेशन के हैं ही नहीं भाई। अगर कजिन है, चचेरा भाई या बहन है, तो वो सेम जनरेशन में होंगे, उनमें जनरेशन चेंज नहीं होगा। अब ये देखो Q और, अगर जो Q का संबंध पूछा जाता है ST से, तो कौन हो सकता था, तो ये Q इज द, अब ये देखो ये P इज द सिस्टर ऑफ Q एंड Q इज द ब्रदर, हाँ। तो ये आपका माम, ये देखो, ये अगर जो अब इसकी बात करो, ये कंफर्म नहीं है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, क्योंकि अब R के बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये निगेटिव, अगर ये निगेटिव होगा तो निगेटिव का भाई है ये, तो भाई का ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो ये मामा हो जाएगा इसका, ठीक है, अगर जो ये निगेटिव होगा। और अगर ये भाई, ये पॉजिटिव होगा, तो भाई का भाई, तब ये कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ST तो किसी कीमत पे होगा नहीं, और QT होने का कोई मतलब ही नहीं है, PT भी नहीं होगा क्योंकि जनरेशन गैप हो जा रहा है, और RP होने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि दोनों ये तो भाई बहन है, ठीक है। तो ये गलत है गाइस, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ठीक है। मैं इसको चेक कर लूँगा एक बार और, बहरहाल मेरे तरह हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। आप खुद समझ सकते हैं, ST होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये जनरेशन गैप हो गया, ठीक है। तो नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन में देता तो हो जाता, बहरहाल नन ऑफ दीज तो दिया नहीं था, तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसमें इनको कुछ और रिलेशन पूछना था, जो कि ये कुछ गलती से पूछ लिया। R और T का रिलेशन पूछ सकते थे, मतलब
मतलब टी का आर से क्या संबंध है, तो टी जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा आर का, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है। ठीक, तो ये थे गाइस क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हल्तुद हो गया कि गलत ही दिया है, क्योंकि अभी मैंने चेक किया, लिखा तो यही है बट गलत है। मैंने भी एक वहाँ से कॉपी किया था, वो क्या कहते हैं, बुक ही थी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया था, बट मुझे अच्छा लगा तो मैं बताने की कोशिश। तो क्वेश्चन आप गलत भी कर सकते हैं, ऐसा एग्जाम में भी आपके साथ होता है, मेरे साथ भी हो गया, क्योंकि मैं लगा के तो आता नहीं हूँ, आपके सामने ही लगाता हूँ तो हो जाता है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई थिंक अच्छा लगा होगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ शेयर दिस सेशन एंड वीडियो, ठीक है, क्योंकि अगर जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक व्यूज़ आएंगे नहीं, जब तक व्यूज़ आएंगे नहीं मेरा मनोबल बढ़ेगा नहीं, और मनोबल बढ़ेगा नहीं तो वीडियो बनाने में मज़ा आएगा नहीं, ठीक है। तो इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन जब बनाऊंगा अच्छे से बनाऊंगा। आप देखो एक आध दिन वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, लेकिन आज की वीडियो आप देख के आपको खुद लगा होगा कि हाँ सर मैंने कुछ आज सीखा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना गाइज। और प्लीज़ मैंने आपसे रिक्वेस्ट इस बार किया है कि आप सेशन को शेयर करेंगे, फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे जरूर। हाँ, देखते हैं कौन कितने, आप ही लोग कहते हैं ना सर प्लीज़ आप वीडियो बनाइए। अब मैं देखता हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर सबके पास है ही, नहीं है तो नोट कर लो, ठीक है, 7674 750। आप जहाँ वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है, वीडियो जहाँ शेयर करेंगे उसका स्क्रीनशॉट कहीं का भी हो, चाहे वो आप फेसबुक नहीं चलाते तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, व्हाट्सएप नहीं चलाते तो फेसबुक पे करिए, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजेंगे, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और शायद वो मेरे लिए बहुत ही, वही मेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। अब व्यूज़ आए ना भाई डजेंट मैटर, लेकिन आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे। देखते हैं कौन मेरा फेवरेट स्टूडेंट बनता है और कौन मैं फेवरेट टीचर बनता हूँ। फेवरेट की बात नहीं है, अगर आप ऐसा करते हैं, होता है ना, आप पढ़ते क्यों हैं, मुझसे क्यों कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ फ़ायदा होता है। तो वैसे ही आप अगर इतना करेंगे तो शायद मेरे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना।